अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेकिन ये खुसूसी प्रोग्राम है सेनेट इलेक्शन से मुतालिक। मैं हूँ राबिया अनम, आपके साथ हूँ सेनेट की इलेक्शन ट्रांसमिशन में। और जो जो होता रहा दिन भर उससे हमने आपको आगाह किया। अब जबकि 52 सेनेटर्स 6 साल मुद्दत के लिए मुंतखब हो रहे हैं, हम आप जैसे जैसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ अपसेट हुआ है, कहीं पर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। हम आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते जा रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल आज हमने देखनी थी सिंध में, बलोचिस्तान में, और वैसा ही हुआ है। सिंध में किस तरह से वफादारियां तब्दील हुई MQM के अरकान की, वो भी हमारे सामने थी। बलोचिस्तान में जो रिजल्ट सामने आए वो भी हम देख रहे हैं। पंजाब में 12 सीट्स में से 11 सीट्स नून लीग के नाम रही हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से लड़ रहे थे, लेकिन 11 सीट्स नून लीग के हामी उम्मीदवारों को मिली हैं, जबकि चौधरी सरवर अपनी सीट लेने में कामयाब हुआ है। लेकिन वही सवाल कि चौधरी सरवर को इतने वोट्स कैसे मिल सकते हैं। जो वोट चौधरी सरवर ने हासिल किए हैं, यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ नून लीग के अरकान भी हो सकते हैं जिन्होंने चौधरी सरवर को वोट दिए हो। तो बहुत कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिजल्ट सामने आए हैं। कहीं कहीं पे जहां अपसेट हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। मौलाना समीउल हक को सीट नहीं मिली, सिर्फ 4 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं। फिर एक और अपसेट हुआ है KPK में, जहाँ PPP की रुबीना खालिद जीत गई हैं। इसके अलावा फैसल जावेद खान PTI के उम्मीदवार थे, वो जीत गए हैं। और PTI की रिप्रेजेंटेटिव कहा जा रहा था कि बड़े स्ट्रॉन्ग वो कैंडिडेट हैं। इमरान खान खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। हालांकि इमरान खान के वोट से तो फैसल जावेद महरूम ही रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने बॉयकॉट किया जी। वो आज इलेक्शन में नहीं शामिल हुए। उन्होंने एलानिया तौर पर बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन गैर एलानिया बॉयकॉट था। फवाद चौधरी साहब ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है PTI के, उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लियामान अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। एक ऐसी असेंबली में जाना या ना जाना क्या अहमियत रखता है। तो अब इसे ऑफिशियल कहा जाए स्टेटमेंट PTI का, तो इसी वजह से इमरान खान भी नहीं आए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी पर आज तनकीद भी हो रही है और पीपल्स पार्टी की आज तारीफ भी हो रही है। तारीफ हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के रोल की। उनके दिए हुए जो नाम है, उनकी दी हुई जो टिकट्स हैं, उस पर सिंध से हमने देखा है कि कृष्णा कोहली, कुरतुलैन मरी और ऐसे लोग सामने आए हैं जिनकी तारीफ की जा रही है। पहली बार एक खातून दलित हिंदू भी अब सेनेट का हिस्सा होंगी, वो भी रिप्रेजेंट करेंगी। जो अक़लियती नुमाइंदगी देखने में आ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिन्हें सीट्स दी गई हैं, उसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक और रोल, जिसे घिनौना रोल कहा जा रहा है सेनेट के इस इलेक्शन में, जिसमें हमने देखा है जो सिंध असेंबली में हुआ, यानी कि 5 खवातीन अरकान हैं MQM की, जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं और वोट डाला है पीपल्स पार्टी को। ओपनली वफादारियां तब्दील की हैं। इस पर भी सवाल उठ रहा है पीपल्स पार्टी के रोल में, और बाकी जगहों पर भी जो किया गया है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। बलूचिस्तान में जो रोल रहा है वो सबके सामने है। तो आज इन सारे मौजूआत पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं ज़ईम कादरी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, उनसे हम बात करेंगे आज क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव खबर आई है PMLN के लिए। दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही अली रजा आब्दी MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि MQM पाकिस्तान के 2 धड़े, PIB वाला भी, बहादुराबाद वाला भी कल बड़ी बेदली से साथ मौजूद थे, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, और फारूक सत्तार ग्रुप को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कामरान टिसौरी नहीं जीत सके। फरोग नसीम से मुतालिक इंटरेस्टिंगली जो खबर आई पहले वो ये थी कि फरोग नसीम, कामरान टिसौरी दोनों नहीं जीत सके हैं अपनी सीट, लेकिन अब रिकाउंटिंग हुई है। इंटरेस्टिंगली पहले सिर्फ 14 वोट्स की खबर आ रही थी कि फरोग नसीम हासिल कर सके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फरोग नसीम रिकाउंटिंग के बाद अपनी सीट जीत गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पर हम बात भी करेंगे आपने रिपोर्टर से भी। तो सबसे पहले अली रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आज जो हुआ है और अब ये रिकाउंटिंग वाली बात है, इस पर मैं चाहूंगी कि हम बात भी करें। कोई हमें बता सके कि क्या मामला हुआ, ये रिकाउंटिंग वाला क्या मामला है, आपके पास कोई इत्तलात हैं? और कैसा देख रहे हैं आप कामरान टिसौरी, जिस पर इतना बड़ा इशू बना था, ही कुडंट विन? बहुत शुक्रिया राबिया। सबसे पहले तो जो आज सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान से, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा जो मैं ख़ुसूसन सिंध के हवाले से बात करूँगा, और बड़े अफसोस के साथ और शर्मिंदगी के साथ अपने वोटर्स और अपनी कौम के सामने ये कहना पड़ रहा है कि आज जिस तरह की हमारी बाजियों की तरफ से जो रवैया रहा, और उन्होंने कल भी डिफेक्शन और आज भी डिफेक्शन किया, बेशक उनके कोई भी इश्यूज़ होते होंगे या कोई कंसर्न्स होंगे,
लेकिन ये सारी बाजियां जो कि डिफेक्ट हुई हैं ये सब भादराबाद के साथ थी, और मैं नहीं चाहना, डिफरेंस नहीं डालना चाह रहा। मैं ये साथ में ये भी कहूँगा कि जी एक सरबराह को अगर आज से 1 महीने पहले जो ये हमारा फॉल आउट हुआ था, अगर मान लिया जाता उस वक्त, और जो डिसीजंस, क्योंकि अगर कामरान टिसोरी की भी बात है तो वो भी राब्ता कमेटी ने ही उनको नॉमिनेट किया था, 114 के इलेक्शन में भी उन्होंने नॉमिनेट किया था, डिप्टी कन्वीनर भी उन्होंने बनवाया था, राब्ता कमेटी का मेंबर भी उन्होंने बनवाया था। तो हम अपनी जगह पर यही कहते आ रहे थे कि ये राब्ता कमेटी क्यों ऐसा स्टैंड ले रही है और क्यों गड़बड़ को इसको इस लेवल पे लेके जा रही है इलेक्शन से पहले, जिसका रिज़ल्ट अनफॉर्चुनेटली आज हुआ। फ़ारूक नसीम भाई को अगर सीट मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो। उनसे मेरी बस ये गुजारिश होगी कि आपने पिछले 6 साल जो आप सेनेट की इसमें रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वहाँ पे प्रेजेंस, आपके वहाँ पे तकरीरें कुछ भी नहीं है। आपने अगर पिछले 6 साल में सिर्फ सेनेट का ही टैग रखा अपने साथ तो वो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन महाजिरों की, गरीबों की, इनकी रिप्रेजेंटेशन अब आप अगले 6 साल खुदारा करिएगा। असेंबली में जाइएगा, सेनेट में जाइएगा, वहाँ पे यहाँ कराची के हमारे लोगों के मसाइल लेके जाइएगा, उनको उठाइएगा, स्पीचेस करिएगा, कॉलिंग अटेंशंस डालिएगा, रेजोल्यूशंस डालिएगा, जो कि आपने पिछले 6 साल में नहीं किया। इस दफ़ा आपको, अगर आप जीत गए, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आप ये ज़रूर करिए। इट्स अ बैड डे फॉर एमक्यूएम, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब एक्सेप्ट करें, ओवरऑल इट्स अ बैड डे फॉर एमक्यूएम। एमक्यूएम ने जो सिचुएशन हुई, जो सिचुएशन हुई अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद, उसके बाद कमबैक भी किया, सबने मिलकर कोशिश की कि नाम साफ किया जाए, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, और हमने देखा भी बेहतर तरीके से जमात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो अब हुआ है, अली, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे आज की सारी सूरत हाल का? मैं हालात को, मैं अपने कानून को, अपनी जुडिशरी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठहराऊंगा ज़िम्मेदार, क्योंकि आप देखिए बड़े वाज़े तौर पे कि पीएसपी आज असेंबली में क्या कर रही थी। पीएसपी डिफेक्टेड लोग हैं, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट्स पे आके ज़ोर ज़बरदस्ती करके एमपीएस को वहाँ पे लेके गए, पीएसपी में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद वो फिर 2 साल के बाद असेंबली में 15 दिन पहले आते हैं और कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें ख़रीद लो, हमें इस्तेमाल कर लो। वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने वोट्स डाले हैं। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 6 अरकान एमपीएस जो हैं वो डर के मारे या फिर किसी इश्यूज़ की वजह से मुल्क से बाहर हैं। फिर इसी तरह जो रात को डिफेक्शंस हुई हैं हमारी, और फिर आज जो बाजियों की तरफ से और कुछ साथियों की तरफ से डिफेक्शंस हुई हैं, जिसमें जो वोट्स उधर डाले गए हैं। मैं समझता हूं कि ये वाज़े तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। लीडरशिप का फुकदान हुआ, फारूक सत्तार नहीं, इसमें खाली का फुकदान था, तो ये हालात बने जिसकी वजह से अब आप हालात को ब्लेम कर रहे हैं। राबिया, एक लीडर तो होता है, लेकिन उस लीडर के खिलाफ अगर बगावत हो जाती है और वो बगावत इस लहज पे पहुंच जाती है कि जिसकी वजह से आपकी कोलैटरल लॉस होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसमें लीडरशिप को खाली ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सब के ऊपर ब्लेम आएगा। मुझ पे भी ब्लेम है, बाकी जितने भी राब्ता कमेटी के भी और पीआईबी में भी जितने साथी हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके, और हम वाकई में शर्मिंदा हैं अपनी कौम से। अली, मुझे अब ये बताइए, जो कल खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार बैठे साथ में, और ना चाहते हुए भी लग रहा था कि वो साथ बैठे हैं, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कल जो सेनेट इंतखाब होना है उसमें हमें अच्छा रिजल्ट सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे ये बताइए, कल एक ये उम्मीद दिखाने की कोशिश की गई, आज सुबह भी फारूक सत्तार की जानिब से, कि राब्ते थे, राब्ते रहेंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुमकिन अब आपको लग रहा है? जो 2 धड़े बन गए उनमें अब राब्ते रह सकेंगे, या हालात मजीद खराब होते देख रहे हैं आप अपनी जमात के अंदर? राबिया, कल तक तो हम लोगों ने जो बात की थी उसमें अपनी कौम के जो मैंडेट था हमारे पास, उसके तहत हमने ये एक असूली मौक़िफ़ रखा था कि जी ये जो लोगों ने वोट्स दिए हुए, जो एमपीएस हमारे इलेक्ट किए हुए, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बेशक पीआईबी से हो या भादराबाद से हो, उसमें किसी के भी लिए भी वोट देना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने नहीं दिए वोट्स, और जब नहीं दिए वोट्स तो उसी का सरप्राइज़ आज हमें मिला, वरना कल तक की जो हमारी कैलकुलेशंस थी उसमें हम कॉन्फिडेंट थे कि यह सारे जितने भी एमपीएस हमारे पास मौजूद हैं, और फिर कुछ हम लोगों ने जैसे पीएमएलएन को इस्लामाबाद में अगर वोट दिया तो उनसे हमने कराची में, पाकिस्तान सिंध में मांगा, वो भी अगर नहीं हुआ
तो उसकी वजह से हमको ये लॉस सफ़र करना पड़ा। मैं अभी भी कहूँगा कि ठीक है ये अली, आप एक हमारे साथ ही रहिए। जो खवातीन अराकीन थी जिन्होंने खुलकर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, उनके साथ अब क्या रवैया रखेंगे आप लोग और क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उस पर क्या कर सकता है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ज़ईम कादरी साहब PMLN के अहम रहनुमा है पंजाब के, उनसे हम बात करेंगे। ज़ईम साहब मुझे बताइएगा कि आज अच्छा दिन समझते हैं नून लीग के लिए आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर प्री पोल रिगिंग जो PMLN के ख़िलाफ़ की गई इस इलेक्शन में, और आप जानते हैं कि जो टिकट तक नहीं दिए गए, उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नॉमिनेटेड जितने कारकुनान थे, एक बार फिर सेनेट की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनकर उभरी है। और ये पाकिस्तान और PMLN के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये बात साबित हो गई कि सियासत के बेताज बादशाह मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और आज भी वो किंग मेकर हैं, क्योंकि जिसके सिर पे उन्होंने हाथ रखा वो अल्लाह के फजल से आज सेनेट का मेंबर मुंतखब हो गया। KPK में हमने 2 सीटें ली, इसी तरह 11 सीटें अल्लाह के फजल से हमने पंजाब में ली, और 2 सीटें हमारी मरकज़ में आई जी। और इंशाअल्लाह PMLN जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। तो ये बात इस बात की बेयन दलील है कि डोरियाँ जो है वो सियासत की आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में है, और वही किंग मेकर साबित हुए जी। ज़ईम कादरी साहब, आप बड़े हार्ड वर्किंग रुकन हैं PMLN के, खास तौर पर पंजाब में। मुझे ये बताइए कि आप बतौर कारकुन PMLN के आज मुतमईन हैं उन टिकट्स पर जो जारी की गई हैं PMLN की जानिब से? जो लोग अब सेनेट में जाएंगे पंजाब से, आपको लगता है कि वो ऐसी आवाज़ें हैं जो कि सेनेट में तकारीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इशूज़ बेस्ड चीज़ों पर सवाल उठा सकते हैं? ऐसे लोग हैं? दिल से बताइएगा। जी यकीनन बहुत से लोग, अब देखें राना मकबूल साहब जो है वो एक एक्स सिविल सर्वेंट हैं, और एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर रहे, और उसके बाद पिछले 10 बरस से वो एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर हैं। शादिया खाकान अब्बासी साहबा एक इस्टेब्लिश्ड लॉयर हैं। नुज़रत सादिक साहबा हमारी वुमेन्स विंग्स पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है, और इसी तरह ही शाहीन भट्ट साहब पिछले 30 बरस से जो है वो पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, और पार्टी के ओवरसीज़ विंग्स के सदर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह पार्टी का नुक्ता नज़र इंटरनेशनल फोरम्स पर बयान करते रहे। सो एंड सो फोर्थ। राना महमूदुल हसन पहले MNA थे, फिर MPA रहे, इनके वालिद 2 बार MNA रहे, और उन 10 बरस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ते रहे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में डिक्टेटरशिप का मुकाबला कर रही थी जी। तो मेरा ख्याल में क़यादत के फैसले जो है आप वो मुतमईन है जो सीट दी गई है। ठीक है ज़ईम साहब, हमारे साथ ही रहिए। चौधरी सरवर जो सीट जीत गए उस पर भी आपसे बात करनी है, बड़ी अहम, क्योंकि इतलात ही आ रही है कि कुछ नून लीग के लोगों ने भी उन्हें वोट दिया है, तभी यकीनन उन्हें ये तादाद मिल सकी है वोट्स की। लेकिन उससे पहले ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ कराची के फ़हीम सिद्दीकी, जिनसे हमारी कल प्रोग्राम लेकिन में ही बात हो रही थी, जिन्होंने हमें ये खबर दी थी कि क्या होने वाला है, किस तरह से लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे और वफादारियां तब्दील होंगी। और आज ऐसा होता हुआ हमने देख लिया है। खवातीन अराकीन ने जो किया है आज MQM के साथ, वो सबके सामने है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपके पास अब इत्तलात क्या है? खबर तो आपने कल ही दे दी थी, असल में कौन था जिसने अप्रोच किया पीपल्स पार्टी की तरफ से और कामयाबी हुई? देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, 2 जमा 2 4 की बुनियाद पे सारी बातें की थी, और जो सोर्सेज हमें बता रही थी उसके मुताबिक हमने ये सब कल आपके शो में ही बात की थी कि MQM का आज का रिजल्ट क्या होगा। और अभी भी मैं आपको फिर कह दूं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत अहम लोग जो हैं वो MQM से राब्ते में थे, और मैं वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि MQM के अरकान असम्बली नहीं बिके, MQM बतौर पार्टी बिकी है। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अमलन डील की है, और ये सब कुछ डील के तहत हुआ है जो कुछ ये हुआ है। और ये ज़रा सोचें आप, ये कितना मुश्किल है एक ऐसी खातून के लिए जिसके शौहर को के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाती रही हो कि उसके शौहर को कराची में पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन के दौरान कत्ल कर दिया गया, मावरे अदालत कत्ल। वो आज खड़ी होकर जो है वो वोट कर रही है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये कोई आसान बात नहीं होती ये सारी चीजें। अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कौम का, और जैसे मैंने कल भी आपके शो में कहा था कि आज के बाद अब ये बैठकर जो है अपनी चीजें जो सेटल करेंगे, और ये 2018 के इलेक्शन को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 2018 का मुझे बताया, बतौर पार्टी बिकी है MQM, अराकीन नहीं बिके,
तो इस वक्त तो जो एमक्यूएम की सूरत हाल है वो ये है कि बतौर पार्टी एक पार्टी के तो नहीं चल रहे, उसमें धड़े बन गए हैं। तो क्या कोई धड़ा है जिसने डील की है? देखिए, इस सारी सूरत हाल सबके इल्म में थी, किसी एक ऐसा नहीं है कि एक धड़े के इल्म में थी दूसरे के इल्म में नहीं थी। लेकिन साथ साथ जो है ये भी था कि एक जानिब से कुछ इख्तलाफात या कुछ एतराज़ात ज़रूर थे कि हमें इस तरह से नहीं बिकना चाहिए, हमें ये डील इस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो जो डील हुई है वो इल्म में सबके थी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। किसी हद तक जो उसमें जो है वो इख्तलाफात को हवा दी गई। कुछ लोगों को सारी बात मालूम थी, कुछ को पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन रिजल्ट यही आना था जो आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद थे। और कल उन्होंने खबर दी थी कि डील हो गई है, वफादारियां तब्दील होंगी एमक्यूएम के अराकीन की, और आज हमने देखा है। अब फ़हीम सिद्दीकी कहते हैं कि अराकीन नहीं बिके, बतौर पार्टी पूरी पार्टी ने डील की है पीपल्स पार्टी से। इस वक्त हम बात करेंगे, मिनहाजुर रब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं जंग अखबार के। उनसे जानेंगे उन्होंने कैसा देखा ये इलेक्शन की पूरी सूरत हाल को। मिनहाजुर रब साहब, जो आज पूरी सूरत हाल रही है, कोई ख़ास खबर, कोई ख़ास चीज़ जो बैकडोर हो लेकिन हमें अभी तक इल्म ना हो? देखिए, इसमें जो स्पेशली अगर हम कराची के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान सेनेट के हवाले से, तो उसमें ये बात तो तय थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेजर सीट्स जो है वो ले जाएगी, मेजॉरिटी उसी के पास जाएगी। जहाँ तक एमक्यूएम की बात थी, जो सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस किया जा रहा था, और एमक्यूएम के जो दो धड़े बने, एक अल्ताफ वो पीआईबी का और दूसरा बहादुराबाद का, और उन्होंने कल जो अलाइंस जो शो किया था वो अलाइंस बेसिकली अलाइंस था नहीं। अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी डिवीज़न बहुत नुमाया थी, और ये बात बिल्कुल पहले दिन से ही बिल्कुल यहाँ हो गई थी कि एमक्यूएम मैक्सिमम एक सीट ले जाएगी, और अगर वो सीट ले जा सकी तो वो फ़रोग़ नसीम की होगी। फ़रोग़ नसीम की सीट ले जाने की एक बड़ी वजह यह है कि फ़रोग़ नसीम की जो अपनी पर्सनैलिटी है वो बड़ी जो है वो मैच्योर पर्सनैलिटी है, और वो बहुत अनडिस्प्यूटेड उन्हें माना जाता है। और उनकी जो एमक्यूएम के अंदर जो खिदमात है वो भी सारे लोग जानते हैं, और ख़ुद उनकी एमक्यूएम के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा उनकी जो अदर देन एमक्यूएम जो उनके ताल्लुकात हैं, जो उनके दोस्तियां हैं, रिलेशनशिप हैं, वो तकरीबन तमाम पार्टियों से खासे अच्छे हैं। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू कामरान टसोरी ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि एमक्यूएम के फ़रोग़ नसीम जो है वो सेनेट की सीट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन हुआ कि ये देखें, हमेशा से एक असूल रहा है कि जब दो आपस में लड़ाई होगी तो तीसरी पार्टी फ़ायदा उठाएगी। कोई तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मुझे पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर ओहदेदार ने ये बात बताई थी कि हम 10 सीटें तो हमारी सिंध से कन्फर्म है, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि हमें 11वीं सीट पे हमें 50-50 है, लेकिन हमारी कोशिश है हम वो से निकाल लेंगे, और उसकी उन्होंने पूरी कोशिश तो भी आप की। ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये सब चपकलिश शुरू होती इन धड़ों के बीच में, उससे पहले ही पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा था। चौधरी मंजूर साहब से हमने बात जरूर करनी है, जो पीपल्स पार्टी का रोल है उस पर बात अगर ना हुई आज प्रोग्राम तो मजा नहीं आएगा। चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है फाइनली, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही थी, और चौधरी मंजूर साहब से आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए आज बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, बड़ा क्लियरली मैं सवाल करूंगी, पीपल्स पार्टी पर यह इल्जाम है कि आप लोगों ने पैसे देकर लोगों की वफादारियां खरीदी हैं, लोगों को खरीदा है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए, पहले तो बात शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में जो हुआ, एक क्राइसिस पैदा हुआ, उनकी अपनी पार्टी ने बगावत कर दी। उनके अलाई जो मौलाना फजल रहमान आज भी गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तो वहां पे गवर्नमेंट बनवा कर, दो रास्ते थे, या असेंबली टूटती या गवर्नमेंट बनती। अब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनवा कर इस सारे प्रोसेस को वापस ट्रैक पे डाला। अगर बलूचिस्तान असेंबली टूट जाती तो इमरान खान ने तो 17 को लाहौर में अनाउंस कर दिया कि हम इस्तीफों के बारे में सोच रहे हैं, वो भी चले जाते हैं। और ये जो सेनेट इलेक्शन आज हो रहे हैं उसकी वजह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी हैं। बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, हमें गालियां दी जा रही। दूसरी बात, अब देखिए ना, यहाँ पे सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, एक पॉलिटिकल क्राइसिस एमक्यूएम के अंदर पैदा हुआ। क्या वो पीपल्स पार्टी ने पैदा किया है या उन्होंने खुद पैदा किया? अगर खुद पैदा किया है तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, एक सिचुएशन पैदा हुई, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? रही बात ये, मैं पहले से कई दिनों से कह रहा हूँ कि जब ये दो ग्रुप लड़ेंगे इनका स्कोर नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो उसका अल्टीमेटली फायदा जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको पहुंचेगा। दूसरी बात, अभी देखिए फ़रोग़ नसीम साहब जीत गए,
उन्होंने चूंकि वो इस बुनियाद पर जीते हैं कि वो चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होता है वो बिल्कुल सेनेट के पैटर्न पे होता है, वो लड़ते रहे वहाँ का इलेक्शन, इसलिए उन्होंने सेकंड चॉइस लोगों से ली। जब फर्स्ट चॉइस में हमारे वोट ज्यादा थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पर दोबारा गिनती करें, सेकंड चॉइस की करें। जब सेकंड चॉइस में हुआ तो वो वोट ट्रांसफर होता है, तो वो सीट हमसे ले गए। तो 10 सीटें तो एक्सपेक्टेड थी, बल्कि 11 सीटें थी जो अनएक्सपेक्टेड वोट लिए हैं मुजफ्फर शाह साहब ने। देखना तो उनको पड़ेगा कि वो कैसे इतने वोट लेकर गए। बाकी आप बताएं कहां पे क्या किया है। ठीक है, मुझे ये बताएं अब मुझे, ठीक है चौधरी मंजूर साहब, मुझे ये बताएं, अब जो बलूचिस्तान से आपने बात शुरू की उसी से सवाल भी मैं शुरू करती हूँ और फिर सिंध पर भी आते हैं। बलूचिस्तान में आप कह रहे हैं उन्हीं की पार्टी में बगावत हुई, आप पर इल्जाम यह है कि उस बगावत के पीछे जो साजिश है वो पीपल्स पार्टी ने रचाई। सिंध में ये बात की जा रही है कि जो खवातीन अराकीन जिन्होंने आज अपनी वफादारी तब्दील की है उनसे राबता खुद पीपल्स पार्टी ने किया। क्या ऐसा है या फिर इन खवातीन अराकीन ने खुद आपसे राब्ता किया कि हम अपनी पार्टी के जो सियासत हो रही है उससे बड़े तंग है तो आप हमारी मदद करें? क्या हुआ है आज वहाँ पे जो क्राइसिस पैदा हुआ? अगर 2 साल में आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाता ही नहीं है या कराची रहता है या बाहर के मुल्क में, सवाल सर्वर तो उसका जो है हम कैसे फिर देख सकते हैं उसको। और अगर बगावत, अगर वो अपने घर को नहीं संभाल सकी नून लीग, तो उसका ताना हमें क्यों दे रहा है? दूसरी कुव्वतें तो हमेशा कोशिश करती हैं कि उसके अंदर फूट पड़े। यहाँ जहाँ तक कराची का सवाल है, मुझे ये बताएं कि एमकेएम के इस वक्त 5 ग्रुप इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। पीएसपी अपने तौर पर ले रही थी, जो फारूक स्टार वाले अपने तौर पर ले रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले अपने तौर पर ले रहे थे। एक ग्रुप था सरदार साहब का जिसने कहा कि हम इनमें से किसी के साथ नहीं है। चौथा हो गया। 5वां वो था जिन्होंने कहा जी कि अगर ये इन्होंने इस तरह से जलील करके हमें हरवाना है तो हम इनको किसी को वोट नहीं देते, हम पीपल्स पार्टी को वोट कर देते। तो उसमें क्या हमने किया है? सो ये जो सिचुएशन पे अगर ये इकट्ठे रहते, चौधरी मंजूर साहब, ये सिंध की और आपने बलूचिस्तान और सिंध दोनों की बात की है कि वहां पर आप लोगों ने लोगों की वफादारियां खरीदी नहीं, बल्कि हालात ऐसे बन गए थे सियासी तौर पर जिसमें आपको फायदा हुआ है। ये केपीके में क्या हुआ है? यहाँ पर रुबीना खालिद साहिबा किस तरह आ गई हैं, जो कि बहुत अच्छी वर्कर है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो जीती है, लेकिन यहाँ पर कौन से हालात थे जिन्होंने आपकी मदद की? कहाँ पे? केपीके में। जी केपीके में। देखिए, केपीके में हमें खातून की सीट पर मौलाना फजल रहमान ने वोट दिए, खातून की सीट पर बाकी पार्टियों ने हमें वोट किए। उसमें क्या हर्ज है? ये पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ बारगेनिंग होती है। इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन को समझे बगैर इस पे खामखा तनकीद करना, अगर उनके कोई बाकी पार्टियों के खवातीन के कैंडिडेट नहीं थी तो उन्होंने अगर हमें वोट कर दिया तो फिर उसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं साफ और शफाफ तरीके से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और आप लोग को पॉलिटिकली आप लोगों ने फायदा हासिल किया है, बाकी किसी की वफादारी नहीं खरीदी गई। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाफिन से जिनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या वो समझते हैं कि साफ और शफाफ तरीके से आज सेनेट के इंतखाबात हुए या नहीं? सरवर बारी साहब के पास ही सवाल रखेंगे। सरवर बारी साहब, कैसे देख रहे हैं आप, साफ और शफाफ रहे हैं आज के सेनेट के इंतखाबात? देखिए जी, जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान में जो अभी सेनेट के इंतखाबात हुए हैं कितने साफ़ और शफाफ हैं, तो उसके बारे में शकूक व शबहात जो है वो पैदा हो रहे हैं। क्योंकि बुनियादी बात ये है कि जो ये जानना कि किसी पार्टी को कितने सेनेटर मिल सकते हैं उसका पूरा एक फार्मूला मौजूद है, और उस फार्मूले के मुताबिक जो है वो प्रेडिक्शंस की जा रही थी। अब चूँकि कुछ सूबों से, इस्लामाबाद से अगर उस फार्मूले के मुताबिक जो सीटें बनती है वो नहीं मिल रही, तो उसका मतलब ये है कि या तो जो मेंबरान हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उन्होंने इधर उधर वोट डाला है, या फिर ये है कि जनाब जो ट्रांसफ़रेबल वोट है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसकी बिना पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
सरवर बारी साहब, मुझे ये बताएं कि हर इंतखाब से पहले, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, उसमें धांधली का शोर मचाया जाता है, हर सेनेट इंतखाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचाया जाता है, लेकिन होता फिर कुछ नहीं है। क्या कानूनी तौर पर किया जा सकता है? वो सीट जिसके ऊपर अब कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, या जिन जमातों ने की है या उस साजिश में मुलव्विस है, किया क्या जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सेनेट के इंतखाबात है उसका ये मौजूदा निज़ाम फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और उसकी बजाय जो है डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, ताकि ये मामला सारा जो है सही हो जाए। 2015 के सेनेट के इंतखाबात के बाद भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई थी और उसके बाद सेनेट ने होल कमेटी बनाई थी। उस होल कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल किया जाए और बराह रास्त सेनेट के इंतखाबात करवाए जाए, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि क्या सूरत हाल है। और दूसरा ये कि अवाम को मौका दिया जाए कि वो जो ईवान बाला है उसके सेनेटर्स का इंतखाब खुद करे। लेकिन ये जो निज़ाम इस वक्त है ये बहुत पेचीदा है, बहुत ही जो है तजादात का मजमूआ है और इसमें जो मुश्किल है ये अंदाज़ा लगाना है कि किसने क्या किया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस निज़ाम को तो फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़हीम कादरी साहब, आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट चाहूंगी। इमरान खान साहब खुद तो आज नहीं आए, उनकी पार्टी के लोग जो जीत गए हैं सीट्स वो खुद अपने लीडर के वोट से महरूम रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने आज ना आते हुए घर बैठे एक मुतालबा जरूर किया है। वो कह रहे हैं डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए, कार को तब्दील होना चाहिए। क्या कहेगी नून लीग इस मुतालबे पर? देखें, एक तो इमरान खान साहब ने अपनी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट वाज़े कर दी कि और वोट के उस तकद्दुस को एक बार फिर पामाल किया कि वो अपने वोट को इतनी अहमियत नहीं दे पाए कि वो असेंबली में तशरीफ़ लाते और वोट पोल करते। बहरहाल ये उनका नुक्ता नज़र है, लोग देख रहे हैं और यकीनन अगर वो ये बात करना चाहते हैं उसके लिए उनको असेंबली में भी तशरीफ़ लाना पड़ेगा। असेंबली में वो आते नहीं हैं। अगर वह आए, अपने लोगों से बात करें, कोई लेजिस्लेशन करनी है, किसी लेजिस्लेशन में बेहतरी लानी है, तो ही हैज़ टू बी देयर। ही इज़ नॉट प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ। आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में और क्या कहूँ। ये है उनका इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। जी बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब आपका, चौधरी मंजूर साहब आपका, अली रजा आप भी हमारे साथ मौजूद, तमाम लोग जो हमारे साथ पैनल में मौजूद थे उनका बहुत शुक्रिया। हमने आज बात की है सेनेट इलेक्शन से मुतालिक और जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन सारा दिन जारी रही। अभी भी आपको हम रिपोर्ट करते रहेंगे जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आ रही है। बहुत सारे अपसेट आज देखने को मिले, बहुत सारी अहम चीज़ें सामने आई हैं। सिंध में जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान में जो हुआ, KPK में अपसेट हुए, वो भी सब कुछ आपके सामने रखे। इस सेनेट इलेक्शन से पहले बहुत सारी रुकावटें थी इस इलेक्शन के लिए। सेनेट इलेक्शन जब हो रहा था उस दौरान बहुत सारी कबाहतें सामने आई और इस इलेक्शन के बाद अब बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। लेकिन रुकावटों, कबाहतों, शिकायतों के बावजूद सबसे अच्छी बात आज इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए रही है कि सेनेट का इंतखाब हुआ है। जमहूरी अमल उसका तसलसल बरकरार रहा है और वो लोग, वो तमाम ताकतें जो ये कह रही थी ढके छुपे अल्फाज में या खुलकर कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं हो सकेंगे, सेनेट के इंतखाबात कोई ताकत करवा नहीं सकती, वो सब ताकतें आज हार गई हैं, उन्हें शिकस्त हुई है और जीती है जमहूरियत। हमेशा की तरह जो चीज़ें मसाइल हैं वो हल होते रहेंगे, इसका सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और अब वो ताकतें जो कह रही हैं जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, उनको भी इंशाल्लाह शिकस्त ही होगी और जनरल इलेक्शंस भी होंगे। इसी तरह जियो पर ट्रांसमिशन भी होगी। ट्रांसमिशन देखने का, प्रोग्राम लेकिन देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे इंशाल्लाह प्रोग्राम लेकिन में दोबारा मुलाकात होगी। राबिया आनम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।